नमस्कार, मैं चंद्रमोहन सिंह कैशपा न्यूज़ से एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। अभी हम दिल्ली के महावीर इनक्लेव एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे गली नंबर 7 में शेमरॉक स्कूल के सामने जस्ट 6 मकान छोड़कर सवेरे 10 से 12 बजे के बीच लगभग 2.5 लाख की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक पुलिस कोई जवाब नहीं दे सकी है। तो एक्चुअली जब चोर आए तो उन्होंने, जो मुझे बाद में पता चला, वेल्डिंग वालों से पता चला कि कैसे ये टूट सकता है मेरा लॉक, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लॉक तोड़ने की कोशिश नहीं करी है। उन्होंने लॉक के डोर में कुछ ऐसा हार्ड चीज़ फंसाई गई है जिससे उसको 2 बार झटका मार के उन्होंने लॉक को पूरा टेढ़ा कर दिया है ताकि वो लॉक ओपन हो जाए। एंड द सेम थिंग वही चीज़, बाद एक ये लोहे का गेट है, उसके बाद ये लकड़ी वाला है, इसका भी लॉक उसके लॉक भी इन्होंने ऐसे ही तोड़ दिया। उसको झटका इतनी ज़ोर से मारा गया है, प्लस पूरी की पूरी चौखट ऐसे उखाड़ दी गई है। उनके हिसाब से, इवन वेल्डिंग वालों के हिसाब से भी देवर प्रोफेशनल्स, क्योंकि इतना हार्ड लॉक तोड़ना और ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे हिट करना ये किसी नोवाइस का काम नहीं है। तो कोई प्रोफेशनल ही था जिन्होंने ये किया। उसके बाद फिर वो सीधा इस रूम में गए हैं जहाँ पे वी हैड ऑल द अलमीराज। ये सारी अलमीराज जो थी हमारी, ये सारी की सारी ओपन स्टेट में थी। सारी की सारी अलमारी के लॉकर वगैरह सब कुछ टूटे पड़े हैं। सारी अलमीराज का सारा सामान यहाँ बेड पे पड़ा था। सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, पासपोर्ट्स, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लॉकर में रखते हैं चीज़ें, वो सब बाहर थी। और जो भी वैल्यूएबल्स थे, लॉकर में लॉक लगा हुआ था। आप देख सकते हैं लॉकर की हालत उन्होंने क्या करी है। लॉकर को उन्होंने बिल्कुल ही तोड़ दिया है और ये हालत कर दी है उसकी। और ये भी तोड़ा नहीं गया है, इसको भी इतनी ज़ोर से यहाँ से पुश मारा गया है कि ये पूरा का पूरा टेढ़ा हो गया है। मे बी उनको पता होगा कि टूटना इम्पॉर्टेंट। और ये अंदर वाले लॉकर का भी यही हाल किया गया है। अच्छा, उसके अंदर वाले लॉकर का उस पर भी उसने यही काम किया है, पूरा का पूरा उसे टेढ़ा कर दिया गया है। और ये सब मात्र 2 घंटे के अंदर हुआ। ये मैं 9 बजे यहाँ से गया था और 12 बजे से पहले आई वॉज बैक अराउंड 11:55 या 12 बजे मैं तो ये 9 बजे से पहले आप डेली जाते थे या केवल नहीं, सिर्फ उस दिन गया था मैं। केवल उसी दिन गया था। एक दिन पहले और भी मैं ऑलमोस्ट उसी टाइम पे गया था, बस 2 दिन। अदरवाइज 9 से 12 के बीच में क्या आपके घर में कोई नहीं उस टाइम रहता है कि काफ़ी दिन? नहीं, काफ़ी दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन हुआ है। अच्छा, एक दिन उससे पहले हुआ है और उस दिन हुआ है। अदरवाइज मैं तो उस टाइम पे ऑफिस में होता हूँ और मेरी वाइफ अकेली ही होती है, तो वो घर पे ही होती हैं। क्या क्या लैपटॉप आपका ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या क्या हुआ सर? मेरे 2 लैपटॉप्स हैं। अच्छा। एक मेरी बेटी का इलेक्ट्रॉनिक टॉय था विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, और प्लस हमारी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी अराउंड 40 to 50 ग्राम्स गोल्ड, प्लस यू कैन से अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, प्लस आप कह सकते हैं कि अराउंड 10,000 कैश। और बाकी चीज़ें तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता घर पे क्या क्या पड़ा होता है। यू गेट टू नो, पता लग रहा होगा क्या क्या ये इसमें से कई चीज़ें तो हमें भी पिछले हफ्ते ही पता चली हैं। और अभी तक जैसा आप बता रहे थे 1 महीना 3 मई को हुआ है ये इंसिडेंट। 3 मई को, और आज 1 महीने से ऊपर हो गया। आज 8 जून है। 3 मई के बाद आज 8 जून है और आज तक मेरे घर पे अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या आपको कोई और सुराग। और तो और जो मैंने आपको सीसीटीवी की फुटेज भेजी है जो मेरे को पास की शॉप से मिली है, वो भी मेरे से लेने आज तक कोई नहीं आया है। सर, जैसा कि आप बता रहे थे आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपने पुलिस वालों को बताया कि सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी उन्होंने पहले दिन ही उन्हें फुटेज दिखाई थी, जिस पे उनका रिएक्शन थोड़ा ऑड था, जिस पे उन्होंने देखते ही कह दिया कि इसमें तो कुछ क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ इसे साफ़ करवाइए और फिर हमारे पास लेके आइए, फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। अब वो मैनुअल कैमरा था, अब वो क्लियर तो और हो नहीं सकता। और उसकी फुटेज मैं 2 बार वहाँ गया, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही असाइन नहीं है तो मैं किसको दूँ, प्लस आज तक कोई लेने भी नहीं आया। तो मैं तो वेट कर रहा था कि शायद कोई मेरे से पूछने आएगा कभी, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो गया, आज तक किसी ने कोई पूछ ही नहीं करी है। कुल मिला के आपको पुलिस का जो रवैया है यहाँ पे काफ़ी ढीला ढाला लगा है कि उन्होंने कुछ सीरियसली लिया नहीं इस मैटर को। उनके लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इट्स वन ऑफ द थाउजेंड्स थिंग्स दैट दे डू, और करने का तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि वो कुछ करेंगे। जो मुझे पहले 2 दिन ही पुलिस स्टेशन में जो मैंने चक्कर काटे हैं, उसी में ही मुझे समझ आ गया था कि वो इसे एक नॉर्मल केस ले रहे थे, जो शायद उनके लिए ये बड़ी कॉमन चीज़ थी, पर मेरे लिए एक लाइफ टाइम इवेंट हो गया है।
जिसको मैं कह भी नहीं सकता कि कितना मेरे को हर्ट हुआ किस है। पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज है? पालम पुलिस स्टेशन में। और उनका पहले दिन भी यही रहा था, हमने क्राइम ब्रांच को बुला लिया है, जो कि आए थे फिंगरप्रिंट्स लेने आए थे, पर आज तक वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला है। और पहले दिन ही उनका जो रवैया था वो यही था कि फिंगरप्रिंट्स तो कुछ दिख नहीं रहे हैं, कुछ प्रॉपर है नहीं, हमें नहीं लगता कुछ मिलेगा एंड ऑल। और तो और आज तक उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए हमारी फैमिली में से भी किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए टू चेक के वेदर के वो हमारे हैं या किसके हैं या क्या। फ़ोटोग्राफ्स जितनी भी मैंने आपको दी हैं वो सब मैंने ही क्लिक करी हैं। किसी पुलिस मैन ने, किसी क्राइम ब्रांच वाले ने, इवन इफ़ यू आस्क देम, उनके पास ये फ़ोटोग्राफ्स नहीं होंगी। एक क्राइम ब्रांच वाले से हमने खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी किसी लिंक के थ्रू, उनको मैंने सारी फ़ोटोग्राफ्स भेजी थी। उन्होंने तो मुझे कहा कि यस वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, बट आप देख ही रहे हैं 8। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, वो तो यही कह रहे हैं कि हाँ हम पूरा एफर्ट दे रहे हैं अपना, पर पुलिस की तरफ से तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आपको यहाँ पे किसी पे शक है या कुछ? शक तो देखिए जी, क्राइम पेट्रोल सीरियल्स आते हैं तो मैं शक तो इस टाइम हर किसी पे करता हूँ। इवन मेरी मेट थी, मैंने उस पर भी बहुत शक किया। तो लेकिन शक करने से क्या होगा, हो सकता है वो इनोसेंट भी हो सकता है वो कल्प्रिट भी हो, पर अल्टीमेटली हम जो मैक्सिमम कर सकते थे, अब मैंने इतनी सारी प्रिकॉशंस लिए हैं, मैंने कैमरास लगवा लिए बाहर, मैंने यहाँ पे लॉक्स इतने ज़्यादा बढ़ा लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने 10 चीज़ें और कर ली। बट द पॉइंट इज़ कि कैमरा लगा के भी क्या होगा इफ़ नो वन इज़ विलिंग टू टेक एनी एक्शन। तो मैं उसी कंडीशन पे ही फिर से हूँ, कैमरा लगवा लिया लेकिन फ़ोटो देने के बावजूद भी तो कुछ नहीं हुआ। कैमरा लग भी जाता है तो क्या एक्शन नहीं हो रहा है जब मैं उस तो पे? पूरे इंडिया में ढूंढ नहीं सकता कि वो कौन है, तो ये काम तो पुलिस का है। पर वहाँ से तो मेरे को जवाब ये मिलता है, आप इसे ठीक करा लीजिए फ़ोटो को, कुछ बेटर फ़ोटो करा के देखिए, अगर आप बेटर फ़ोटो देंगे तो शायद हम ढूंढ लें। अब बेटर फ़ोटोज़ का मैं ही करवा पाता होता तो फिर मैं पुलिसमैन बन जाता रादर देन। कैशपा न्यूज़ के माध्यम से मैं चंद्रमोहन सिंह आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि कृपया इनकी पूरी मदद की जाए इस केस में, और इतना ढील नहीं देना चाहिए। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रमोहन सिंह, कैशपा न्यूज़।